सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी, स्थानीय निकाय चुनाव टलना चाहिए कि हो जाना चाहिए? कोरोना आएगा देख लेंगे, निपट लेंगे टाइप का मामला। देखिए प्रताप जी, कोविड को लेके विश्व में कई जगह पे चुनाव जो स्थगित भी हुए, पोस्टपोन भी हुए हैं। 80 कंट्रीज में विश्व में इलेक्शन जो पोस्टपोन हुए हैं, कई कंट्रीज में इलेक्शन टाल भी दिए गए हैं। और हमारे देश में राजस्थान में जो निकाय चुनाव हो रहे थे वो भी टाल दिए गए थे कुछ दिनों के लिए, ताकि वहां पे कोरोना से प्रभाव ना हो। तो अगर कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है और लोगों की जान सर्वोपरि है, इन चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, और लोगों की सेहत को हमेशा आगे रखना चाहिए, उनके बारे में बात करना चाहिए। कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। आपने देखा बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों की लाशें बह गई गंगा में, गंगा शोवानी हो गई। तो कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। तो इसलिए कोरोना के लिए हमें पहले से अलर्ट होना जरूरी है, और चुनाव हम पोस्टपोन कर सकते हैं। और चुनाव अगर हमें लड़ना है तो उसके हिसाब से प्रोटोकॉल भी सेट किया सकता है। हमने यूपी में देखा क्या हुआ था, जब चुनाव हो रहे थे, लोगों ने, जो बहुत बड़ी कंपनीज थी, जो पार्टीज हैं, वो जूम मीटिंग कर रही थी, जूम पे लोगों को बात कर रही थी, कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी। और बहुत सारे हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि जो गलत तरीके से प्रचार हुआ। तो इस अब तक के हमें जो है सीख जाना चाहिए कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है। लोगों को सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार का जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर जो है देश के अंदर चलेगा, क्योंकि अब वो मेन सरकार में है। तो इस सरकार को डिसाइड करना है कि उसे क्या करना है। ठीक बात। इतना उदार विपक्ष हो जाए तो क्या बात है कि भाई हम तो विपक्ष में, मुख्य तो सरकार को फैसला करना है, सरकार का फैसला सिर माते हैं। सब्जी लौकी की बनेगी कि तुरई की, इस पर लट्ठम लट्ठा कर लेंगे, बाकी बोले चुनाव, बोले सरकार तय करे, हमें क्या, हम तो पीछे खड़े हैं भाई बड़े भैया के। वाह वाह, क्या गजब बात है यार। तकी साहब आप इतना स्मार्ट होते जा रहे हो दिन पे दिन, समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत जल्दी आप कोर कमेटी में जाएंगे पार्टी की। तिवारी जी, जो शासन की जो निचली व्यवस्था है सरकारी कर्मचारी की, वही कोविड के प्रबंधन में लगती है और वही चुनाव के प्रबंधन में लगती है। स्टाफ तो वही है, ठीक। वो स्टाफ कोविड के लिए सुरक्षित रहे जब तक ये संकट टल ना जाए, या चुनाव का संकट पूर्ण रास्ते पर निकल पड़े, ये तो तय करना होगा अभी तिवारी जी। तो कल हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया कि ठीक है, गो अहेड आरक्षण वाला मामले पर, ये नहीं भी दिया, उसने कहा इसमें कुछ अमेंडमेंट करके दोबारा से नोटिफिकेशन कर दीजिए, और नोटिफिकेशन हो गया तो चुनाव तो शुरू हो जाएगा। हरकिशोर जी, एक्चुअली में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके बात से इसकी चर्चा नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के इस बार चुनाव में जो गड़बड़ हुआ है, जो उन्होंने जो आरक्षण किया है उसके ऊपर भेज दिया, इसको वहां पे देखा ही नहीं जा रहा। लेकिन हम बिल्कुल सही यही मानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को देखा जाना चाहिए, सारी ताकत से लगाना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको कोविड को नियंत्रित करें, क्योंकि हमने पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी खुद ये सरकारें कहें कि हमने सारी व्यवस्था कर ली, लेकिन सारी व्यवस्था किसी के पास, जो ऑक्सीजन वाले प्लांट वगैरह लगे थे वो आज भी वहीं के वहीं पड़े हुए, जो व्यवस्था की गई थी वहीं पड़ी हुई है। आज भी आप देखिए तो मौतें हो रही है हमारी, अनऑफिशियल रूप से मैं बता दूं कि जो मौतें हो रही है बुजुर्ग लोगों की हमारे अस्पतालों में हो रही है, इंजेक्शन में फेफड़े इंजेक्शन होने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, जिसको हम लोगों ने आज से 2 साल 3 साल पहले जाना नहीं था कि ऑक्सीजन लेवल से कुछ होता है। तो आज की तारीख में भी हर जगह है, सबसे पहला काम यही करना चाहिए, हम लोगों को चुनाव एक तरह समझ देना चाहिए और पूरी ताकत फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हम लोग इसको किसी तरह से, जो हमारी स्कीम थी, जो हमने कार्यक्रम किए थे, जो हमने बनाया था कि भैया हम कोरोना में अच्छा करेंगे, मुझे रास्ते में धरातल पे रह गए, नहीं पहुंच पाया, जिसकी जो तमाम सारे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही सरकारों के, वो एग्जीक्यूशन हो जाए ताकि हम अच्छा काम कर सकें। जी ठीक बात है। अच्छा आलोक वर्मा जी, क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड प्रोटोकॉल के तहत भारत में चुनाव संभव है, जहां रेला मेला ठेला के बिना ना नेता को मजा, ना जनता को मजा, ना कार्यकर्ता को मजा? नेता कह रहा गर्दन सूनी सूनी है, इसमें 10 किलो गेंदा पड़ा नहीं अभी तक माला है, क्या खाक नेतागिरी करेंगे? फोटो क्या डालेंगे फेसबुक पे? लाख कोरोना हो जाए, प्राण चला जाए, लेकिन फोटो भी तो डालनी है नहीं? वर्मा जी, अमिताभ भाई देखेंगे अभी चुनाव का क्या मसला है। अभी तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट के बाद क्या निकल के आएगा, और उससे पहले जो नया दुश्मन है ये कितना खतरनाक है इसका भी आकलन करना है। क्या वैसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेंगी जैसी चाइना, अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों में दिखाई पड़ रही है? देखिए अभी तो स्थिति हमें लगता है कि कंट्रोल में है,
पिछले 24 घंटे में 28,602 सैंपल लिए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में निकले हैं 98 प्लस, और लखनऊ में 500 से 700 टेस्टिंग हो रही है। कुल मिला के एक ही कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब ये कोरोना पॉजिटिव कौन सा वाला पॉजिटिव है? क्या वो 0.7 का जो वेरिएंट है वैसा है कि नहीं है? कितना खतरनाक है, इसका भी आकलन होगा। जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो उसका आकलन करेंगे। किस तरीके का मामला बन रहा है उसके आधार पर आगे फैसला किया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है कि क्या उत्तर प्रदेश तैयार है कि नहीं? मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। 3 दौर हमने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल नहीं था उत्तर प्रदेश में। आज 5-5.5 साल के योगी सरकार में हम बहुत अच्छी स्थितियों में है। मुझे लगता है कि जो हालात बनेंगे उससे सरकार मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरीके से तैयार है उससे निपटने के लिए। जी देखो भैया, एक बात हम कह दें, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहनी बहुत पड़ेगी, क्योंकि भारत में नेता लोग जब बोलते हैं तो अद्भुत वाणी बोलते हैं, पर मतलब तो एवरेस्ट पे झंडा फहरा देते, उससे नीचे तो किसी चोटी पर झंडा भी नहीं फहराते, सीधे एवरेस्ट। कोई भी सरकार हो, चाहे वो जिले में जिलाधिकारी हो, राज्य में मुख्यमंत्री हो, देश में प्रधानमंत्री, उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती कि लड़ेंगे चुनौती से कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनौती से तो लड़ना ही है। दरोगा से लेके और राष्ट्रपति तक सबको चुनौती से लड़ना भैया। ये वैकल्पिक प्रश्न थोड़ी ना कि करे कि नहीं करे अटेम्प्ट। संकट आएगा तो लड़ना होगा। लेकिन हमारी विजडम ईश्वर ने जो हमको दी और अतीत के अनुभव हमको ये बताते हैं कि जो बहुत जरूरी चीजें नहीं हो उनको होल्ड पर रखिए, क्योंकि ये सारी बातें अच्छी हैं अभी के लिए कि सब कर दिया, अच्छा कर दिया। कांग्रेसी भी कह रहे, भाजपाई भी कह रहे, उधर गहलोत जी भी झंडा फहरा रहे, इधर आप भी झंडा फहरा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब अभी हमने देखा नहीं 2 बार में क्या स्थिति बनती है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होके सोचिए। एक सवाल मान लीजिए उठ जाए, विपक्ष की चिंता यह है कि हमारी रैली निकल जाए। बताइए, एक बात आ रहे हैं आपको। एक सवाल था वर्मा जी, हमने देखा कोविड पार्ट 2 में कि देश में मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी थी, आई, ठीक है। क्या हम मान लें साल भर में वो कमी हमने दूर कर ली? नहीं ना, 5% 10% इजाफा हुआ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तब हमने वो स्थितियां देखी ना। क्या नए अस्पताल बन गए होंगे इतनी जल्दी? नहीं ना। जिला अस्पतालों को आप अपग्रेड कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है, उसमें नाम बदल दीजिए। मान लीजिए कि बलरामपुर जिला अस्पताल, उसको कर दीजिए बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, वो तो संभव है। लेकिन नया मेडिकल कॉलेज बनाना तो एक टाइम टेकिंग काम है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं चुनौतियां गंभीर हो देखी हैं हम लोगों ने, उन्हीं के हिसाब से बात होनी चाहिए। मनीषा जी, मैं फिर उसी बात पर हूं कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंडेटरी हैं, वो होनी चाहिए, उनमें सरकार की, शासन की, प्रशासन की ऊर्जा लगे। लेकिन ये जो पंचायत का चुनाव हो चाहे निकाय का चुनाव हो, ये सामान्य काल में बहुत ज़रूरी है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों की आहट जब हमको सुनाई दे रही हो हमारे बॉर्डर पर, कोरोना को कोई टिकट लेके नहीं आना, वीजा लेके, और कब किसका किस सुबह हम देखें और परिदृश्य बदला हो ये भी नहीं कोई जान सकता। मैं सब समझ के आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार चिंतित दिख रही है तो वो एक ही तरफ चिंता पूरी उनकी फोकस है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं, अभी आलोक जी कह रहे थे हमने 5.5 साल में क्या कर दिया है उत्तर प्रदेश में। हमारे मेडिकल कॉलेजों में पिछली वेव में जो गया वो जिंदा वापस नहीं आया, ये आम बात हो गई थी। लोग ये कह रहे थे घर पे रख लो, घर पे पैरासिटामोल दे लो, घर पे कुछ चढ़ा लो, ग्लूकोज हॉस्पिटल में मत भेजना, वहां से वापस नहीं आने वाले। कई दिन तक लाशें पड़ी रही कोविड वार्ड्स में। तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 साल में ये सब ठीक हो गया? इतना ओवरवर्क स्टाफ
हजारों वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं, भर्ती नहीं हो रही है, डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो ये तैयारी तो करी नहीं। तो आगे आपने भी कहा इसको हम रोक नहीं पाएंगे अगर, और मान लीजिए आ ही जाता है, ये पिछले वाले डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो ये ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, यानी कि हमारी हेल्थ सिस्टम के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा अगर ये आ जाता है तो आप समझिए पिछली बार क्या हुआ था। अगर हेल्थ केयर हमारा बढ़िया होता तो इतनी डेथ्स नहीं होती। डेथ हमारी वायरस की वजह से नहीं हुई, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई, और वो आज भी वैसा का वैसा ही है। आज ही मेरी किसी से बात हुई, मेरठ के बागपत रोड पर केएमसी कॉलेज में जो अस्पताल है, वहां की जो एमआरआई मशीन है उसकी रिपोर्ट गलत होने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि रिपोर्ट सही दे दी गई। फिर कहीं विमांस लेकर गए, वहां रिपोर्ट दोबारा आई तो वो सही आई, तो बोला गया अगर आपने इसका इलाज 7 दिन पहले करा लिया होता तो ये बच जाते जी। तो ये हालत हमारे मेडिकल कॉलेजेस की है, सरकारी अस्पतालों की है, पीएचसी सीएचसी बुरी हालत जी। आशा वर्कर्स को आज तक मानदेय नहीं मिला है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें इस सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपदा जब भी आएगी, और आपने भी कहा वो वीजा लेकर नहीं आएगी जी। ठीक बात, तो हम उस पर जी मनीषा जी, ठीक बात जी, ठीक बात। मैं एक मनीषा जी ने जो बातें कही वो कुछ बातें ठीक है, एक पर मैं एक टिप्पणी करके सुधा जी के पास आऊँगा, फिर तकी साहब के पास जाऊँगा। वो जो कोविड का दौर था उसमें मसला ये नहीं कि बुढ़ाना में अस्पताल में आदमी लौट के नहीं आया, ये दिल्ली में नहीं लौट के आया, लौट के वॉशिंगटन में भी नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए वो परिस्थिति छोड़ दीजिए, तब दुनिया को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए तब मैं इस बात को वहां भारत को अंडरमाइन नहीं कर सकता। भारत ने अपनी क्षमता भर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क से ज्यादा बेहतर प्रबंधन करके दिखाया, अमेरिका से ज्यादा बेहतर प्रबंधन हमने करके दिखाया है गरीब मुल्क ने। इसलिए उन बातों को इतना भी देश को पॉलिटिकली अपने पॉलिटिकल उसके लिए देश को अंडरमाइन मत करिए, देश को नीचे खड़ा मत कीजिए, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। रुकिए मनीषा जी, अभी रुकना होगा, आप दोबारा आएंगे, मैं अभी रुकिए बात, ठीक ठीक। अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, अभी नहीं, रुक जाओ, अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि अब उनको दिया क्या, उन्होंने लड़का का रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन तुमने लड्डू नहीं खिलाए, अभी कह रहे थे रिजल्ट खराब आया, नहीं ये बात ठीक नहीं, अभी रुको,